हेलो एवरीबॉडी। इतने दिनों बाद आज फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश का एक नया चैप्टर विच इज़ नेम्ड एज अ लेटर टू गॉड। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड ये वीडियो में ही इसी वीडियो में ही मैं ये चैप्टर को ख़त्म कर दूंगी, कवर अप कर दूंगी। इट विल बी अ रियली शॉर्ट वीडियो। ओके, सो लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। ओके, सो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस पूरे ओवरऑल चैप्टर में है क्या। इस पूरे चैप्टर में हम लोग यू कैन से इट इज़ बेस्ड ऑन वन थिंग दैट इज़ फेथ टू गॉड। यानी कि इसमें एक कैरेक्टर होता है हमारा जो कि है लेंचो। ठीक है, मेन कैरेक्टर। एंड लेंचो इज़ अ फार्मर। ठीक है, वो एक फार्मर है जो कि लेटर लिखता है टू गॉड। ठीक है, जब उसका जो क्रॉप्स है वो ख़राब हो जाता है बिकॉज ऑफ समथिंग विच वी आर गोइंग टू सी। सो भगवान से यानी कि गॉड से ये क्या मांगता है उस लेटर के थ्रू? वो मांगता है 100 पैसोस। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे इस चैप्टर को पढ़ के कि क्या गॉड ने उस लेटर का रिप्लाई दिया, क्या ये लेटर गॉड तक पहुंचा, क्या गॉड ने लिंचो को पैसे दिए। ठीक है, इस चैप्टर के थ्रू हमें इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। एंड वन मेन थिंग व्हाट विल सी इन दिस चैप्टर इज हाउ मच faith Lencho have in God. Okay, so let us start this chapter. इसमें सबसे पहले बताया गया है लेंचो के घर के बारे में, देन उसके क्रॉप्स के बारे में। क्या बताया हुआ है ये बात करते हैं। लेंचो जिस जगह पे रहता था वो एक वैली थी। ठीक है, और उस वैली पे सिर्फ एक अकेला लेंचो का ही घर था। ठीक है, एंड दैट हाउस वाज लोकेटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ओके, उतने हाइट से यानी कि उसके घर से अगर हम लोग देखें तो हमें रिवर दिखाई दे सकता है। देन फील्ड ऑफ राइप कॉर्न कैन बी सीन फ्रॉम देयर, फ्लावर्स है, सब कुछ जो हार्वेस्ट वगैरह है लंचों का सब कुछ दिखाई पड़ता है। बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा दिखता है। ठीक है, एंड एक चीज़ की ज़रूरत थी उस पूरे के पूरे फील्ड को, वो थी एक रेन शावर। ओके, सो पूरे दिन लेंचो जो है वो वेट करता रह गया for this rain shower. He was looking at the northeast skies कि बारिश अब होगी like that. ठीक है, अब शाम हो चुकी थी, उसके दो बच्चे थे। ठीक है, एक बड़ा वाला जो बेटा था उसका वो फील्ड में काम कर रहा था एंड छोटा जो था वो खेल रहा था। ठीक है, तो उसी टाइम में उसकी मम्मी यानी कि लेंचो की वाइफ ने खाना बना लिया था, तो इसलिए वो उन्हें डिनर के लिए बुला रही थी। ठीक है, एंड क्योंकि वो मील टाइम भी हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ। नेक्स्ट अगर देखा जाए सो हियर इट इज, आई एम जूमिंग इट। लंच जो है जैसे ही वो खाना खाने बैठा उसने देखा कि बहुत बड़े बड़े ड्रॉप्स जो हैं बारिश के गिरने लगे धीरे 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 धीरे। नॉर्थ ईस्ट के ही डायरेक्शन से बारिश होना शुरू हो गया। ठीक है, देन बारिश का रफ्तार जो है वो तेज़ हुआ। तो जब बारिश आ रही थी तो लेंचो जो है वो अपने बॉडी पे बारिश फील करने के लिए गया, बारिश को फील करा था, हवा फील करा था। देन सडनली क्या हुआ कि बारिश जो है इट वाज चेंज इनटू अ हेल स्टॉर्म। क्या होता है उस टाइम में कि जो बर्फ़ है वो गिरने लग जाते हैं। दैट वाज कॉल्ड समथिंग, द नेम आई फॉरगॉटन। सो बारिश होने लग गया था। ठीक है, और फिर बारिश के साथ साथ बारिश की रफ्तार तेज़ हुई तो हेल स्टॉर्म्स होने लग गए। ठीक है, देन व्हाट हैपेंड कि उसका जो क्रॉप फील्ड है वो डिस्ट्रॉय हो गया बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म। ठीक है, लेंचो इवन इफ ही वाज थिंकिंग दैट जल्दी से जल्दी ये हेल स्टॉर्म ख़त्म हो जाए, बट स्टिल 1.5 आवर्स तक ये हेल स्टॉर्म चला और उसका जो क्रॉप्स है वो पूरी तरीके से ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया था। ठीक है, एंड ये देखकर लेंचो जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, बहुत ज़्यादा उदास हो गया था कि अब उसका मतलब जो भी पूरा मेहनत है वो लाइक ख़राब हो गया है। अब वो पूरे पूरे साल जो है उसका वेस्ट हो गया है, वो खाना नहीं खा पाएगा, ठीक से रह नहीं पाएगा। देन उसके दिल में एक आशा थी, एक उम्मीद की किरण थी, हेल्प विच इज़ हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है, उसके मन में ये था कि कोई भी, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कभी भी कोई भी भूख से नहीं मरता है। उसके दिल में एक भरोसा था, एक विश्वास था प्रति
भगवान के, किसके प्रति? भगवान के प्रति, ठीक है। सो इसी भरोसे के साथ वो गॉड को लेटर लिखता है, एंड विच ही मेंशनड, व्हाट ही मेंशनड, आई कैन जूम इट, हियर इट इज रिटन, if you are seeing, he had written, God, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to show my field again and to leave until the crop comes because of the hailstorm. Then dot dot dot. This he has mentioned. ठीक है, एंड इन द एनवेलप उसने लिखा था टू गॉड, ठीक है। उसने उस एनवेलप को पोस्ट ऑफिस में डाल दिया स्टैंप लगा के, ठीक है। देन ही ड्रॉप्ड इट इन द मेल बॉक्स। उसके बाद जो एम्प्लॉय था वहाँ का, वो इज़ ऑल्सो अ पोस्टमैन, ओके, वो पोस्ट ऑफिस में काम करता था और एक एम्प्लॉय भी था ऑफ कोर्स वहाँ का। तो उसने वो लेटर उठाया एंड वो बहुत ही मतलब हंसने लगा, बहुत ज़्यादा हंसने लगा। एंड लाइक बात ये थी ना कि उसने अपनी पूरी लाइफ में इस एड्रेस के बारे में कहीं सुना नहीं था। एड्रेस लाइक टू गॉड इट वाज रिटन बट द एड्रेस वाज नॉट रिटन, तो ही डोंट नो वेयर द गॉड lives, right? So never in his careers as a postman had he known that kind of address. Postmaster, ये हमारे तीसरे कैरेक्टर है और मेन कैरेक्टर है। पोस्ट मास्टर के बारे में जाने तो यहाँ पे बताया हुआ है कि पोस्ट मास्टर जो हैं वो कैसे देखते थे। वो एक फैट अमीएबल पर्सन थे, ठीक है, और अच्छे थे, बहुत दिल के अच्छे थे, ठीक है। वो भी बहुत हंसने लगे पहले शुरुआत में, बट कुछ टाइम बाद वो शॉक हो गए, मतलब अचंभे रह गए कि कैसे कोई इंसान भगवान पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर सकता है, राइट। देन आफ्टर व्हाट हैपेंड इज दैट वो पोस्ट मास्टर जो थे, ही वांटेड कि लेंचो का जो फेथ है, दिस इमेंस फेथ, ये जो है गॉड पे, ये टूटे ना, ठीक है। इसी रीज़न की वजह से पोस्ट मास्टर डिसाइड्स टू आंसर द लेटर, बट आफ्टर ओपनिंग दैट एनवलप उन्हें समझ में आया कि उन्हें पेन और पेपर की अलावा उन्हें पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑल लेंचो नीड इज़ दैट मनी, राइट, 100 पैसोस। तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, उसने वो जितना कर सकता था, लाइक उसने अपने फ्रेंड से, अपने एम्प्लॉय से, चैरिटी यू कैन से, एक ऑर्गेनाइज किया और उसी के थ्रू कुछ पैसे वो जुटा पाया, ठीक है। इट वॉज रिटन ऑल्सो दैट हाफ ऑफ 100 पैसों कलेक्ट हो गए थे बाय द पोस्ट मास्टर, एंड देन उस एनवेलप में उसने पैसे को डाला। देन ही हैज रिटन जस्ट सिंपली गॉड एज अ सिग्नेचर, एंड जस्ट देन व्हाट हैपन कि उसने उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। देन व्हाट हैपेंड इज नेक्स्ट, जब लेंचो संडे को या नेक्स्ट टाइम जब वो फ्री हुआ तो वो आया कि भाई कोई लेटर है मेरे लिए। तो पोस्टमैन जो थे उन्होंने बोला ये लीजिए आपके लिए लेटर आया है। देन वो लेटर लेंचो ने खोला, फिर देखा, फिर लेंचो ही वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड ऑन सीइंग दैट लेटर कि गॉड ने उससे लेटर रिप्लाई में भेज दिया, कैसे भेज दिया, कुछ उसने सोचा ही नहीं। उसको मतलब लाइक इतना भरोसा था कि उसने मतलब शॉकिंग वाला फेस भी नहीं बनाया। एंड ये जो उसका जो फेस देख रहा था ना पोस्ट मास्टर, ही वॉज ऑल्सो लाइक शॉक्ड कि भाई कैसे इसको इतना ज़्यादा भरोसा है भगवान पे, लाइक दैट। देन व्हाट हैपन कि हालांकि लेंचो मतलब लाइक शॉक नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत गुस्सा ज़रूर हो गया था। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि उसने मांगा था गॉड से 100 पैसोज, बट ही गॉट हाफ ऑफ 100 पैसोज, more than half of 100 pesos, that is 70 pesos only he have got. एंड इसी रीज़न की वजह से वो गुस्सा हो गया। एंड उसी गुस्से में उसने एक पेपर लिया। देन ऑन द डेस्क ही हैड रोट समथिंग टू गॉड, एंड आफ्टर राइटिंग ही बॉट सम स्टैम्प, एंड जैसे कि करते हैं स्टैम्प चिपका के फिर उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया उसने, और फिर लेंचो चला गया। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड इज दैट एक्सक्यूज मी, सो व्हाट हैपेंड इज दैट पोस्ट मास्टर लेंचो के जाने के बाद वहाँ आए और मेल बॉक्स को खोल के उस लेटर को पढ़ने लगे। उस लेटर में लिखा क्या था? हियर इट इज़ मेंशन, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, यानी कि जो पैसा मैं आपसे मांगा था उसमें से मुझे सिर्फ 70 पैसोज ही मिले हैं। मुझे और पैसों की यानी कि पूरे पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे चाहिए, पर मुझे
पोस्ट ऑफिस या मेल की जगह आप किसी और चीज़ से आप मुझे पैसे भेजिए, ठीक है, इट वॉज रिटन हियर, बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल बॉक्स। बिकॉज क्या रीज़न था कि लेंचो ने ऐसा कहा? द रीज़न इज़ दैट, क्योंकि वो कहता है आगे कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये धोखेबाज है, बदमाश हैं, बंच ऑफ क्रुक्स, लेंचो लास्ट में लिखता है, एंड देन दिस चैप्टर एंड्स हियर। सो इस चैप्टर में क्या हम लोगों ने देखा कि पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन और जो एम्प्लॉयज़ ने लेंचो को हेल्प किया, लेंचो को वही सब लोग बदमाश लगी, बिकॉज ही हैड नॉट गॉट द रेस्ट ऑफ द मनी. So it was a quite interesting chapter, but the main thing which is highlighted in this through this story is that faith in God, immense faith in God, okay, that we have seen in this chapter. So here the chapter ends. मैंने कोशिश किया कि in short में मैं पूरा chapter को cover कर लूँ. I hope this video is helpful to all of you. Till then, we'll meet in the next video, and next video में मैं part 2 of the chapter 1 will discuss here. So thank you everyone for watching my video. If you have not liked and subscribed to my channel, please go and do it.